नाज़रीन जेटिज में आपका खैर मकदम है। जिला पुंछ की तहसील मंडी में यौम आज़ादी की तकरीब बड़े जोश के साथ मनाई गई है। इस मौके पर बीडीसी मंडी शमीम गनाई ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली। आगे देखिए हमारे नुमाइंदा जहांगीर अहमद की रिपोर्ट। आजाद है, कहने चमन आजाद है, हो मुबारक दोस्तों अपना वतन आजाद का एनसीसी स्क्वाड इनकी क़यादत तारिक हुसैन चौधरी कर रहे हैं। सलामी देते हुए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मंडी के बच्चे, इनके हम सब पीछे बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी जिनकी क़यादत कर रहे हैं सरफराज रफीक, सामने गुजरते हुए परचम को सल्यूट करते हुए गुजर रहे हैं और इसका जवाब मेहमाने स्वीकार दे रहे हैं। और इनके पीछे पीछे है भांडे इनकी क़यादत कर रही हैं। एचएस बेदार इनके पीछे, हाई स्कूल बेदार शाहिद आफरीदी एंड इम्तियाज परचम को सल्यूट करते हुए, जिनके जवाब में मेहमान जीविकार इधर से भी उन्हें सल्यूट करते हुए। यकीनन मंडी की तारीख में ये खूबसूरत प्रोग्राम जिसे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट तहसीलदार मंडी ने मुनाकिद कर रखा है, मुबारकबाद से मुस्तहिक है तहसील एडमिनिस्ट्रेशन नेशनल पब्लिक एकेडमी मंडी। मैं इनके असातिज़ा कराम को मुबारकबाद दे रहा हूं। इनके साथ जीएमएस राजपुरा राइट आज बीएसएफ के इस ग्राउंड में ये बता रहे हैं हालात कैसे भी हों लेकिन हमारे अज़ाइम बुलंद हैं। जीएमएस राजपुरा राइट मुजफ्फर अली की क़यादत करते हुए और इनके साथ साथ गवर्नमेंट मिडिल स्कूल जालिया बहादुर बच्चा मुर्तजा मखदूमी की क़यादत कर रहा है। जबरदस्त मुजाहिरा मंडी की इस, ये देखिए दूर दराज इलाके से ताल्लुक रखने वाले बच्चे अड़ाई से यहाँ पहुंचे। यकीनन मुहिब्बान वतन को इनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। एमएस हवेली अड़ाई मोहम्मद सज्जाद और सज्जाद महमूद अपनी टुकड़ी की क़यादत करते हुए, ये नन्ना मुन्ना बच्चा अपनी बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए, जवां हो अज़्म तो तारे भी तोड़ सकता है, कठिन नहीं है कोई काम आदमी के लिए। दिखाया दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले पे सदके कोई रन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप सा रोशन की तो है सरज़मीन वतन की तस्वीर है, सरज़मीन वतन की तस्वीर है। मेरे पीछे आगा बच्ची हमें तो बच्ची, मेरे पीछे आगा बच्ची दोस्ता हमारा हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। आज जहां पूरा मुल्क हिंदुस्तान का 75वां यौम आज़ादी मना रहा है, मैं बहैसियत चेयरपर्सन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल यहाँ के तमाम आवाम को, सिविल इंतजामिया को, फोर्सेस को यौम आज़ादी की
बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं बताना चाहता हूं कि ये दिन बड़ी मुश्किलों से, बड़ी जद्दोजहद के बाद हमें नसीब हुआ है। इसके लिए हमारे बहुत सारे अजीम रहनुमाओं ने कुर्बानी दी। जहां अबुल कलाम आजाद ने कुर्बानी दी, वहीं गफ्फार खान ने कुर्बानी दी, वहीं भगत सिंह ने कुर्बानी दी, वहीं राजगुरु ने कुर्बानी दी। और ये तिरंगा जिसे सुरैया तैयब जी जो एक लेडी थी उसने डिजाइन किया, आज जहां पूरा मुल्क हर घर तिरंगा कैंपेन चला रहा है, हमने कोशिश की है, एडमिनिस्ट्रेशन ने कोशिश की है कि ये झंडे घर घर लहराए जाएं, लेकिन लहराने का जो स्पिरिट है वो हुब्बुल वतनी के जज्बे से लहराए जाएं। यानी आप किसी के कहने पर ना लहराएं, बल्कि आपके अंदर वो आग हो, वो तशनगी हो, वो पैशन हो, और इस झंडे की अजमत को समझने की जरूरत है। मैं बताना चाहता हूं कि वो अंग्रेज जो हिंदुस्तान में बिजनेस की नीयत से आया, एक कंपनी ईस्ट इंडिया के नाम से एस्टेब्लिश की, कारोबार की नीयत से आया, लेकिन जब उसने देखा कि हिंदुस्तान जो है ये सोने की चिड़िया है, यहां मुख्तलिफ किस्म के खजाने हैं, मदनियात हैं, जवाहिर हैं, तो इसने आहिस्ता आहिस्ता उन पर डाका डालना शुरू किया। लेकिन हमारे अजीम रहनुमाओं ने महात्मा गांधी साहब की क़यादत में 15 अगस्त 1947 को उन्हें यहां से खदेड़ा। लेकिन मैं अपने लोगों से बताना चाहता हूं कि बच्चों और मेरे बुजुर्गों, हिंदुस्तान से अंग्रेज तो खदेड़ दिए गए, लेकिन उनकी वो डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी अभी भी कहीं ना कहीं किसी कोने में उसकी जड़ें मौजूद हैं। आज आप देखते हैं हिंदू को मुस्लिम से लड़ाया जाता है, सिख को ईसाई के साथ लड़ाया जाता है, गुज्जर को पहाड़ी के साथ लड़ाया जाता है। हमें होश से काम लेना होगा। मैं हिंदुस्तान के लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारा आबा व अजदाद ने 2 नेशन थ्योरी को हर वक्त रिजेक्ट किया। हमने हिंदुस्तान के गुलदस्ते में ही सजा हुआ वो फूल बनना पसंद किया, जिसकी मिसाल आज हमारे बच्चे दे रहे हैं। मैं बिलखसूस यहां कहना चाहूंगा, मैं मशकूर हूं तहसीलदार मंडी शहजाद लतीफ खान साहब का, जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया। मैं भी समझता था कि 15 अगस्त और 26 जनवरी जो है ये हमारे लिए शान के दिन है, ये हमारे लिए पैशन के दिन है, ये जज्बाती होने के दिन है। तो एक छोटी सी जगह में ये तकरीब मनाना अच्छा नहीं है। मैं तहसीलदार साहब को, SHO साहब को और इनकी तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को इस बात के लिए भी मुबारकबाद पेश करूंगा जो उन्होंने यहां पर बुड्ढा अमरनाथ यात्रा और योम आशूरा बड़ी खुश असलूबी से, बड़ी बुर्दबारी से निभाया। मैं जहां ये बताना चाहता हूं कि जिस डिपार्टमेंट से मैं आता हूं, मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट जो है वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वहां हमने लगभग PRI ग्रांट्स के तहत इस बार जो है 1 करोड़ रुपया जो है वो PDD सेक्टर में दिया है। बिजली में जहां हमारे गांव में ट्रांसफार्मर्स, पोल और तारें लगेंगी, वहीं पे अगर हमें कहीं टाउन में केबलिंग भी करवानी होगी तो वो इस 1 करोड़ से किया जाएगा। जहां तक BDC ग्रांट का मैं कहूं, मैंने 25 लाख रुपए के ट्रांसफार्मर, रोड्स और SDH में एक जनरेटर सेट जो है ऑपरेशन थिएटर के लिए प्रोवाइड किया। हमारी DDC मैम जो यहाँ पे है, मोहतरमा अतीका जान साहिबा, उन्होंने 71 लाख रुपया जो है वो यहाँ पे खर्च किया है। उसके अलावा हमारे यहाँ PMAY का जो 2011 सेंसस के तहत था वो लगभग 25 करोड़ 23 लाख रुपया जो है अभी तक जो है वो दे दिया गया है। हम यहाँ
पीएम आवास प्लस की बात करें तो 13 करोड़ 29 लाख रुपया जो है अभी तक हमने दे दिया है। हम पीआरआई ग्रांट की बात करें तो 3 करोड़ रुपया हमने खर्च किया है। उसके बाद बीएडीपी की बात करें तो 24 लाख और सीडी एंड पंचायत की बात करें तो 20 लाख और कुछ हजार रुपया हमने खर्च किया है। मैं बताना चाहता हूं कि 14 फाइनेंस कमीशन जो ग्रांट हमारे पास होती है 4 करोड़ 72 लाख रुपए हम अभी तक खर्च करने में कामयाब हुए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि इस बार जो हमने इनिशिएटिव लिया है कि रूरल एरियाज में सोकिंग पिट्स बनाई जाएं, उसके तहत 1 करोड़ 62 लाख रुपया जो है उसकी हमने मंजूरी दी है। मैं ये भी कौम को बताना चाहता हूं कि एमजी नरेगा प्लान जो है वो 4 करोड़ 32 लाख का जो है वो अप्रूवल जो है हो गया है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि पीएम किसान स्कीम के तहत इस वक्त तक हमने 3 करोड़ और 43 लाख रुपया जो है सिर्फ मंडी ब्लॉक के गरीब किसानों के अकाउंट में डाल दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ से मोर देन 7,000 पेंशन लगाने में हम कामयाब हो गए हैं। मैं बड़े फख्र से यह भी बताना चाहता हूं कि तहसीलदार शहजाद लतीफ खान साहब की क़यादत में अभी तक लगभग 1.25 लाख के करीब हमने जो सर्टिफिकेट्स हैं रेवेन्यू सर्टिफिकेट्स वो जारी किए हैं। मैं तमाम इन बच्चों का जो इस अज़्म के साथ भीग रहे हैं कि वो हिंदुस्तान के बाइज्जत बागयूर शहरी बनने जा रहे हैं, मैं इनको मुबारकबाद पेश करूंगा और इनके उन तमाम फिजिकल टीचर्स को जिन्होंने 1 हफ्ते की कड़ी मुशक्कत के बाद इनको ट्रेन किया। मैं तहसीलदार साहब का और बिलखसूस अपने बड़े भाई बीडीओ मंडी जमूद साहब का और तमाम इनकी एडमिनिस्ट्रेशन का जो पिछले 1 हफ्ते से रिहर्सल में लगे हैं, जो पिछले 1 हफ्ते से यहां पर तैयारियों में लगे हैं। मुझे पता है मौसम खराब होने की वजह से ये प्रोग्राम हमें मुख्तसर करना पड़ा, लेकिन मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि मैं झंडा अगली बार लहराऊं ना लहराऊं, जो भी लहराएगा यहां पे ही अब प्रोग्राम होंगे और बड़े पैमाने पर प्रोग्राम किए जाएंगे। मैं तहसील एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर आदमी नरेंद्र दामोदर दास मोदी भाई को भी आज के दिन की शुभकामनाएं और मुबारकबाद पेश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
ओ मेरे दिल विच वस गए तुसी निक्का निक्का हस गए हो तुसी निक्का निक्का हस गए पश्चिम को जो टुकड़ी तैयार थी वो स्टेज पर तशरीफ लाए नेशनल पब्लिक एकेडमी मंडी। पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल की है, उनका ऐलान हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी में तीसरी पोजीशन हासिल की है और बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी में जो है वो और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मंडी में सेकंड पोजीशन हासिल की है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मंडी में सेकंड पोजीशन हासिल